संसद का शीतकालीन सत्र चालू है, लेकिन किस लिए चालू है ये पता नहीं चल पा रहा है। कल उसकी शुरुआत हुई थी, कल भी कोई उसमें बहस नहीं हुई। आज फिर से कोई बहस होती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि प्रधानमंत्री पत्रकारों से कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। साथ ही कहते हैं कि ये संसद है, यहाँ सीरियसनेस डिलीवर की जाती है, ये कोई ड्रामे कंपनी नहीं है कि यहाँ ड्रामा करेंगे। लेकिन आप सोचिए, विपक्ष लगातार कह रहा है कि एसआईआर पर बहस की चर्चा हो। मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि एसआईआर से कम, इससे नीचे हम कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। अब नया शगुफा छोड़ दिया है, संचार साथी ऐप के जरिए जासूसी किए जाने की बात सामने आ रही है कि अब जो भी जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक संचार साथी नाम का ऐप प्री लोड मिलेगा। ना आप उसको डिलीट कर सकते हैं, ना डिसेबल कर सकते हैं, और उसके ज़रिए आपकी गैलरी में झांका जाएगा, आपकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी, आपके एसएमएस पढ़े जाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं। सोचिए, एसआईआर चल रहा है, 7 दिन बढ़ा दिए गए हैं। एसआईआर के दबाव के चलते लोगों ने, जो बीएलओ थे, आत्महत्या करी। 25 से ज़्यादा बीएलओ जो है वो मर चुके हैं। विपक्ष चाहता है इस पर बात हो। दिल्ली की आबो हवा जो है जहरीली हो चुकी है। 30-30 साल की महिलाएं जो है लंग कैंसर का शिकार हो रही हैं। बच्चे मतलब बीमार पड़ रहे हैं। आप अस्पतालों में जाके देखिए, 80 से 90% जो है वो पॉल्यूशन, दमा के इससे रिलेटेड जो है सारे केसेस आ रहे हैं। लेकिन मजाल है कि सरकार इस पर बात करे। ऊपर से प्रधानमंत्री कहते हैं मौसम का मजा लीजिए। कौन से मौसम का, जहां जहरीली हवा है। सोचिए, यही बीजेपी बंगाल में कह रही है कि जो एसआईआर हुआ है उसमें 1,25,00,000 जो एंट्री हुई है एसआईआर में, उसमें धांधली हुई है, उसको ऑडिट कराया जाए। ये बीजेपी कह रही है बंगाल में। आप सोचिए, जो कह रही थी, जो चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रहे थे, बिहार में कह रहे थे कि ये हार की हताश है, अब वही बंगाल में आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में फर्जी एंट्रियां करवा दी है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी की सरकार है। तो आप सोचिए कि या तो आप पहले सही थे या अब सही है। यानी कि विपक्ष जो आप पर आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर कि एसआईआर के जरिए हेराफेरी हुई है, सबूत दिए बाकायदा, उसको मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ममता जो इनसे एक कदम आगे चल रही है और एसआईआर में उसने अपने जो वर्कर थे वो लगा दिए और उसकी एंट्री में ये लोग वोट नहीं काट पाए। तो अब वहां कह रहे हैं कि 1,25,00,000 जो है वो ऑडिट किया जाए फिर से। जो एसआईआर की जो लिस्ट आई है, जो एंट्रीज हुई है एसआईआर में, तो आप समझिए। वहीं साथ ही साथ बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता सीएए के तहत नागरिकता दे रहे हैं। सोचिए, लेकिन संसद में एसआईआर पर बहस करने को तैयार नहीं है। अब यह भी दिलचस्प होगा कि बंगाल में एसआईआर पर जो बीजेपी ने आरोप लगाया है और जो एंट्रीज हुई है एसआईआर में, उसकी ऑडिट की जो मांग की है, उस पर चुनाव आयोग क्या कहता है। वो चुनाव आयोग जो कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ज्ञानेश्वर गुप्ता जी कह रहे थे कि बहू और बहन बेटियों की वीडियो साझा की जा सकती है क्या ये उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। अब वही चुनाव आयोग जो है महिलाओं की, बहन बेटियों की वीडियो डाल रहा है डांस करते हुए। आप सोचिए कितने खतरनाक लोग हैं। मतलब वोट डालते हुए कह रहे हैं प्राइवेसी को, हम उसकी निजता को कैसे उसका उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन अब जो है खुद ही उनकी डांस वाली वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन 26 से ज़्यादा बीएलओ जो है आत्महत्या कर चुके हैं। सोचिए, एक विपिन यादव थे जो यूपी में बीएलओ थे, उन्होंने क्या आरोप लगाया था कि पिछड़ों के वोट काटने का दबाव था, कि पिछड़ों के वोट काटिए। तब उससे दबाव में आकर उन्होंने, मजबूरी में आकर उन्हें जो है जहर खाना पड़ा। ऐसी तमाम वीडियोस हैं बीएलओ की
जो हताश है, निराश है, परेशान है, डिप्रेशन में है, और कुछ ने तो सुसाइड भी कर लिया। अगर संसद में विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर पर बहस हो, दिल्ली में जहरीली हवा पर बहस हो, दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी यही मीडिया जो है भोंपू बजाता था, सवाल करता था। लेकिन आज सोचिए एलजी साहब, अब एलजी साहब की ताकत का भी नहीं पता चल रहा। जब केजरीवाल की सरकार थी तो पावर का पता चलता था कि सरकार क्या कर सकती है और एलजी से कैसे रोक सकते हैं। आप सोचिए अब वो गुब्बारे उड़ा रहे हैं, दिल्ली में लोग मर रहे हैं। एम्स के डॉक्टर कह चुके हैं दिल्ली छोड़ दीजिए, खतरनाक है। लेकिन इन्होंने तो अपने घर में एयर प्यूरीफायर लगवा रखा है। अब जो गरीब है, मजदूर है, वो जिसको एयर प्यूरीफायर का नाम तक पता नहीं है, वो क्या करेगा? वो मरेगा नहीं तो और क्या करेगा? सोचिए। और इसके अलावा देखिए देश में किस तरीके से नफरत फैलाई गई थी पिछले 14 साल में, अब उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। गांव गांव तक ये जहर पहुंच चुका है। और इसका जिम्मेदार कौन है? वो जातिवादी, मनुवादी मीडिया, जिसने अपने जाति के बल पर इस आरएसएस की सरकार को समर्थन दिया। आज भी वो यही कर रहा है, जिसके नतीजे बहुत घातक है और आने वाले दिनों में हो सकता है इसके नतीजे और घातक हो। सोचिए, एक गांव में मुसलमानों से बात करने पर 2000 रुपये का दंड रख दिया गया है। अगर कोई गैर मुस्लिम से बात करता है तो उसे 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ये गांव की बात बता रहा हूँ, जहां भाईचारे की मिसाल दी जाती थी, अब वहां से ऐसी खबरें आ रही है। तो सोचिए मीडिया ने इस देश को क्या दिया? सिर्फ नफरत। वो कुंठित लोग जो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए किस तरीके से देश को बर्बादी की कगार पर ले आए। सोचिए, मुसलमानों से बात करने पर 2000 का दंड, सालों से गांव में मौजूद हिंदू मुसलमान एकता 3 साल में खत्म। मुस्लिम बच्चों ने स्कूल बदले, गांव में सालों की दोस्ती 1 मिनट में खत्म हो गई। कल तक दरगाह पर लहरा रहा चादर आज मंदिर का भगवा चादर हो गया। ये रिपोर्ट केवल एक गांव की नहीं, पूरे देश की कहानी है। पढ़िए। सोचिए, द प्रिंट ने एक खबर की है महाराष्ट्र से, जहां पर पोलराइजेशन का इतना असर हुआ है। एक दरगाह थी, उस पर कब्जा कर लिया गया और अब वहां पर भगवा चादर जो है चढ़ाई जा रही है और उसमें मूर्तियां स्थापित कर दी गई है। सोचिए। और उसी गांव में देखिए अहिल्या नगर बताया जा रहा है, और सोच सकते हैं मुसलमानों के बाइकाट वहां पर चल रहा है। कितना खतरनाक है। और सोचिए, ये है पंकज देवरिया। हाथरस में जो बलात्कार हुआ था, एक दलित बेटी को मार दिया गया था बलात्कार के बाद, ये पंकज देवरिया जो है उनके समर्थन में, अपनी जाति के चलते आरोपी के समर्थन में उतर आए थे। अब इंडिया टुडे, अरुण पुरी, उनका इंडिया टुडे इन जैसे जो जातिवादी है, सामंतवादी हैं, उन लोगों को डिबेट में बुलाकर उनसे आरक्षण को गाली दिलवा रहा है। कह रहा है कि आरक्षण इस देश के लिए जहर का काम करता है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी थी और मीडिया ने देश को क्या बना दिया। और सोचिए, संचार साथी ऐप जो है वो अब आपके फ़ोन में प्रीलोडेड मिलेगा। कितना खतरनाक होगा वो सुन लीजिए। संचार साथी पैगसस की अवैध संतान है। ये हर नागरिक पर निगरानी रखने की हिटलरी साजिश है। बिग बॉस डरा हुआ है, उसे हर तरफ साजिश दिख रही है, इसलिए पूरे देश को ही सर्विलांस स्टेट में तब्दील कर रहा है। ये खतरनाक है, लोकतंत्र और देश विरोधी है, ये निजता का उल्लंघन है, तानाशाही का एक और प्रमाण है। सावधान सावधान, डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं। कितना खतरनाक है। सोचिए, अगर आपके फ़ोन में ऐसा ऐप डाल दिया जाए जिससे आपकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जाए, तो फिर प्राइवेसी बची कहाँ? ऐसे ही जो है चाइना में, रशिया में लोगों को कंट्रोल किया जाता है। और सोचिए, बीजेपी डिमांड ऑडिट ऑफ 1.25 करोड़ एंट्रीज इन बंगाल एसआईआर। सोचिए, बीजेपी वहाँ पर ऑडिट की डिमांड कर रही है, आरोप लगा रही है कि एसआईआर में जो एंट्री हुई है बंगाल में, उसमें गड़बड़ियां हैं, उसको फिर से ऑडिट किया जाए। यानी कि बीजेपी
ये वैलिडेशन दे रही है, ये मान रही है कि SIR में गड़बड़ की जा सकती है। तो जब बिहार में विपक्ष आरोप लगाता है तो मोदी जी कहते हैं कि हार से ये हताश और निराश हैं, इसलिए कुछ भी बक रहे हैं। जबकि बिहार में सबको पता है 65 लाख वोट काटे गए थे और 22 लाख जोड़े गए थे, और ऐसी कई सीटें थी जहां पर 1000-2000 का अंतर था, इसीलिए वहां पर क्लीन स्वीप हो पाया। और सोचिए, नफरत की इंतहा देखिए। दिल्ली में मानसरोवर पार्क के पास एक बारात चढ़ रही थी, वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में भी लोग रहते हैं, उसमें एक बच्चा रहता है। बारात में दूल्हा दूल्हे के भाई के आसपास के लोग जो हैं वो पैसा लुटा रहे थे। अब झुग्गी झोपड़ी वाले जो गरीब हैं, जिनको खाना मुयस्सर नहीं है, जिनको खाना नसीब नहीं है, वो पैसा जो है इकट्ठा करने लगते हैं, समेटने लगते हैं। फिर क्या था, मदन गोपाल तिवारी जो CISF में है, वो उनके भाई की बारात थी, उनका जो है उनके अंदर की नफरत जो है फिर वो जागने लगी। बच्चे का नाम था साहिल, नाबालिग था, 14 साल का बताया जा रहा है। उसको पकड़ा, घसीटा, मारा और फिर अपनी जो ऑन ड्यूटी उन पर पिस्तौल होती है उससे उसके खोपड़े में गोली मार दी। आप सोचिए, लड़का मुसलमान था, गरीब था, झुग्गी में रहता था, कि कितनी नफरत भरी पड़ी है। भाई आप पैसा वैसे ही लुटा रहे हैं, अगर वो लूट लेता और उससे अपने पेट भरने के लिए कुछ अनाज खरीद लेता तो आपको क्या दिक्कत होती, लेकिन नहीं, नफरत की इंतहा। और सोचिए, भारत से बांग्लादेशी बताकर बंगाली भाषियों को बांग्लादेश भेज दिया गया था, अब बांग्लादेश ने उन्हें छोड़ दिया है। सोचिए अब क्या करेंगे, ये बंगाली भाषी मुसलमान हैं। तो ऐसे हालात हैं, ऐसे सरकार चलाई जा रही है। और सोचिए, देखिए, ब्रह्मोस के साइंटिस्ट निशांत अग्रवाल, इन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप था, और अब इनको सजा हुई है, लेकिन ये खबर गायब है, क्योंकि इनका नाम निशांत अग्रवाल था, ना तो नाम मेंशन हुआ है और ना ही कोई बड़ी खबर बनी है, सिर्फ ब्रह्मोस साइंटिस्ट बोल दिया गया है। अब इनको सजा हुई है। और सोचिए, देखिए कैसे देश में लगातार नफरत बढ़ रही है। और सोचिए, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे ISI एजेंट प्रकाश सिंह राजस्थान से गिरफ्तार। राजस्थान CID ने श्रीनगर से पंजाब के प्रकाश सिंह उर्फ बादल को ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के अनुसार वह सेना की मूवमेंट, सैन्य ठिकानों और बॉर्डर निर्माण की तस्वीरें, वीडियो पाकिस्तान भेजता था और दूसरों के मोबाइल OTP का इस्तेमाल कर फर्जी WhatsApp अकाउंट बनाकर अपना नेटवर्क चलाता था। तो इनका नाम है प्रकाश सिंह। मीडिया में नहीं चलेगी ये खबर। और सोचिए, ये भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनावी कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। ज्ञानेश कुमार को जो है इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता वो अध्यक्ष चुने गए हैं। लेकिन भारत में जो वोट चोरी हो रहा है, SIR में जो BLO मर रहे हैं, उस पर जवाब इनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। ये जो है सूट बूट पहनकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक है। और सोचिए, एप्पल ने संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने के लिए मना कर दिया है, जो सरकार ने कहा था कि ये सारी कंपनियों को करना पड़ेगा, नेसेसरी है, लेकिन एप्पल ने उसको नकार दिया। उसने कहा है ये जो प्राइवेसी है, इंडिविजुअल की प्राइवेसी का उल्लंघन है। सोचिए बाकी भारत में और जितनी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।